39वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दक्षिण कोरिया में पहली बार उत्तराखंड में बनी एक फिल्म पाताल ती का वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। पाताल ती यानी कि होली वाटर विश्व के 111 देशों से आई 2548 फिल्मों में से चुनी गई 40 शॉर्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म का निर्माण स्टूडियो UK 13 की टीम ने किया है। देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक संतोष सिंह रावत ने बताया कि ये फिल्म भोटिया जनजाति की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसमें किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रहा एक लड़का अपने दादा की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए भूत और भौतिक के बीच की दूरी को नापता है। फिल्म की शूटिंग रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के कई स्थानों पर की गई है। किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इस पानी को बचाया है और किस तरह से वो अभी भी उस पानी की प्योरिटी को समझते हैं। इस कहानी के अंदर वो चीज़, उस चीज़ को नई जनरेशन का लड़का समझ रहा है, तो ये इस फिल्म का कोर है। कोई भी चीज़, पानी नहीं, हमारे यहाँ के घास है, बुग्याल है, कैसे उनका संरक्षण किया गया, तो सब हमारे बुजुर्गों ने ही करा हुआ है। जो यहाँ लोग रहते हैं हिमालय में, वो बेटर समझते हैं क्योंकि उस इकोलॉजी में, उस जोग्राफी में वो रहते हैं और उसको उन्होंने हज़ारों सालों से जिया हुआ है, तो वो हमसे बेटर उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन अब नई जनरेशन का जो बच्चा है वो अपने दादा को समझता है, तो इस जर्नी के दौरान वो चीज़ें भी समझता है। तो उस पानी को और चीज़ों को हमने मेटाफर के रूप में यूज़ करा हो पूरी फिल्म में। तो पास्ट में भी जाता है, अपने जड़ों में भी जाता है और फ्यूचर के बारे में भी सोचता है कि वाकई में वो चीज़ है क्या। उत्तराखंड में भी भोटिया बोली में ये फिल्म है, क्योंकि बोली मैंने इसलिए रखा कि लोग बोलते हैं किस में फिल्म बन रही, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो लोगों को ये रहता है कि हिंदी अंग्रेजी फिल्म है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा का ना अपना लैंग्वेज होता है, उसमें विजुअल और साउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बोली, जो भी हम भाषा का यूज़ करते हैं वो तो है ही पार्ट, क्योंकि जहाँ लेकिन उसमें जब हम विजुअल और साउंड से जब उसको हम पिरोते हैं तो वो अपने आप ऑडियंस को क्या करती है, कनेक्ट कर देती है और बियॉन्ड बाउंड्री चले जाती है। तो उसके बाद आप सबटाइटल में भी उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ की स्टोरी रहती है, जहाँ की ज्योग्राफी रहती है और जहाँ का वो स्टोरी होती है, जब सब चीज़ वहीं की होती है तो वो पूरा आदमी महसूस करता है, उसके साथ जीता है। तब लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये बच्चा यहीं का है, ये कहानी यहीं के हैं, यहीं के किरदार हैं, तो तब हम ज़्यादा उससे कनेक्ट होते हैं। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गजेंद्र रौतेला व सत्यार्थ प्रकाश शर्मा हैं, जबकि फिल्म का फिल्मांकन बिट्टू रावत और दिव्यांशु रौतेला ने किया है। फिल्म निर्माण के लिए व्यवस्थाएं बनाने और समन्वय स्थापित करने का काम एसोसिएट प्रोड्यूसर रजत बर्तवाल ने किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म में प्राकृतिक रोशनी, कैमरे और कलाकारों की अदाकारी फिल्म को और भी खास बना देती है। जब पढ़ रहे थे हम, तो ये हमारी जानकारी में जब ये आया तो इस पे अचानक से एक आइडिया आया कि इस पे एक कहानी बन सकती है, क्योंकि ये हमारे कल्चर को भी रिलेट करती है, हमारे हिमालय को भी रिलेट करती है और हमारा जो जीवन संघर्ष है, हिमालय का जो जीवन संघर्ष है, उसको भी प्रदर्शित करती है। और साथ में जो उसके जो सबसे मेन एलिमेंट है, जो मानवीय संवेदना है, जो एक परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों के बीच में जो मानवीय संवेदना होती है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो उसको जोड़ करके ये फिल्म बनाई गई थी। बहुत आसान था, रुद्रप्रयाग से ट्रैवल करना हमारे लिए नीति तक 200 किलोमीटर के आसपास था, तो हमें इजी लगा। तो हमने वहाँ पे पहले से ही हम लोगों के वहाँ पे काफ़ी जाया करते थे नीति वैली में, क्योंकि इससे पहले भी हम एक फ़िल्म शूट कर रहे थे, तो वहीं पे एक कॉन्सेप्ट था हमारा। तो वहाँ पे हमें इजी वहाँ पे एक बाबा बुरफानी, हमारे भगत सिंह बुरफाल करके हैं, उन्होंने लोकेशन देखी हुई थी, तो हमको लेके गए। उन्होंने धीरे धीरे हमको सब जगह मुहैया करवाया, वहाँ पे लोकल सामान दिलवाने में हेल्प की, तो हमें इजी पड़ा। तो इसलिए हमें वो लोकेशन नीति वैली ज़्यादा अच्छी सूटेबल लगी। 20 डेज़ में तो ये शूट हुई हैं, लेकिन बनने में शुरू से मतलब आइडियाज़ को पेपर पे आके स्क्रीन प्ले में तक का पूरा टाइम लगा। हमें लगभग लोकेशन और एक्टर ढूंढने में पूरा 3 साल का टाइम लगा। एक पहाड़ में, एक जियोग्राफी में रहते हो, उस जियोग्राफी का आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में क्या असर पड़ता है, एक दादा का अपने पोते के लिए, एक पोते के अपने दादा के लिए, उस चीज़ के ऊपर बात है। अब मतलब लेयर वाइज लेयर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप फिल्म देखेंगे। हर दिन हमें पहाड़ पे चढ़ना पड़ता था, करीब 17,000 फीट पे हम लोग चढ़े हैं और वहाँ जाके हमने शूटिंग करी है। और हम लोग 11 बजे से 1 बजे तक का हम पे टाइम होता था हमें शूट करना, क्योंकि उसके बाद हवाएं इतनी तेज़ हो जाती थी कि हम शूट नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों को फिर नीचे उतरना पड़ता, फिर अगले दिन 4 बजे फिर जाना पड़ता था हम लोगों को। पाताल ती फिल्म के माध्यम से उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की दिशा में नए अवसर मिलेंगे। वहीं अब पाताल ती के बुसान अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चयन के बाद ऑस्कर के लिए नामित होने की उम्मीदें भी कायम हैं। संवाद 365 के लिए रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।